स्टार्ट करते हैं। आज की पहली टेक्निक है ट्रांसपोज की। तो ट्रांसपोज किस तरह से लिया जाता है, एक मैं मैट्रिक्स जो है वो एग्जांपल के तौर पे लेगा, a इज़ इक्वल टू 0 1 एंड -2। तो इसमें क्या किया जाता है ट्रांसपोज की टेक्निक में कि हमने ये देखना होता है कि जो ट्रांसपोज की टेक्निक है उसमें रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, या दूसरा ऑप्शन है कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए ट्रांसपोज, यानी कोई भी कॉलम हो सकता है, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है। तो इसमें टी और टी से मुराद ये है कि ये इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज में हम क्या किया जाएगा कि ये एक कॉलम है, इसको हम रो में कन्वर्ट कर देंगे। तो 0 1 एंड -2। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये एक। तो अभी हमने सीखा है कि ट्रांसपोज किस तरह से लिया जाता है। अब इसमें एक और टेक्निक भी है कि ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज, डबल ट्रांसपोज जिसको कहा जाता है। उसके लिए भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए होता है। अब इसमें हम लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो प्रूफ करते हैं। इसमें ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज का मतलब ये है कि ए ट्रांसपोज की हम वैल्यू लिखते हैं जो कि बुक में दी गई है 1 2 0 1 ट्रांसपोज एंड अगेन ट्रांसपोज। अब हम इसमें क्या करेंगे कि अंदर वाली वैल्यू का ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज किस तरह से लिया जाता है कि ये जो रोज़ हैं ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे 1 2 0 1। अब एक ट्रांसपोज तो हमने ले लिया, अब दूसरा ट्रांसपोज लेते हैं जो कि अभी एक बाकी है। तो अगेन ट्रांसपोज लिया 1 0 2 एंड 1। इस चीज़ या इस टेक्निक को कहा जाता है डबल ट्रांसपोज लेना। और इसमें हमें क्या बेनिफिट होता है या हमारे लिए ये क्या चीज़ साबित करती है या किस तरह से प्रूफ होता है कि डबल ट्रांसपोज से हमारे पास आंसर वही आ जाता है जो कि मैट्रिक्स होता है। अब हमने ट्रांसपोज और डबल ट्रांसपोज जो है वो सीख लिया। अब नेक्स्ट जो मैट्रिक्स में टेक्निक आती है वो है एडिशन की, कि हम ऐड किस तरह से करते हैं। तो ऐड में आप सबसे पहले जो ना जो चीज़ नोटिस करेंगे, तो नोटिस करने का तरीका ये है कि आपने ये देखना है कि जो मैट्रिक्स आप आपस में ऐड करने लगे उसका आपने ऑर्डर चेक करना। ऑर्डर से मुराद ये है कि उसके रोज़ और कॉलम जो है वो सेम होने चाहिए। अगर वो सेम है तो वो ऐड हो सकते हैं, वरना नहीं होंगे। जैसे एक क्वेश्चन में लेता हूँ a + 1 1 1 एंड 1। अब यहाँ पर हम a मैट्रिक्स की जो है ना वैल्यू लिखते हैं, वो है -1 2 2 एंड 1 प्लस 1 + 1 1 और 1। अब यहाँ पे देखें कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 बाई 2 है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 बाई 2 है। तो ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं। अगर इनका ऑर्डर सेम ना होता तो ये ऐड नहीं होंगे। अब क्या ऐड करना किस तरह से है कि फर्स्ट एलिमेंट में, सेकंड एलिमेंट सेकंड में, थर्ड में एंड फोर्थ में। तो क्या लिखा जाएगा -1 + 2 + 1 2 + 1 एंड 1 + 1। बाकी आगे सिंपल एडिशन है कि ये 1 में से 1 0 हो जाएगा क्योंकि डिफरेंट साइन के साथ है। 2 + 1 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो इस तरह से एडिशन की जो टेक्निक है वो परफॉर्म की जाती है, जिसमें सबसे पहला स्टेप आपका क्या है, आपने ऑर्डर चेक करना। जब ऑर्डर चेक हो जाता है तो फिर हम किसी भी मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो टेक्निक मैं आप लोगों को सिखाने लगा हूँ वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सबसे पहले ये जान लें कि सिमेट्रिक क्या होता है। सिमेट्रिक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम किसी भी मैट्रिक्स की एक्सप्लेनेशन इस तरह से देते हैं कि अगर हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और अगर आंसर वही हो जो कि पहला मैट्रिक्स जिसका हमने ट्रांसपोज लिया है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। आइए इसको जो है ना सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं a + at। इसको हमने सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम at फाइंड आउट करेंगे। a मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास है 1 2 0 एंड 1।
इसका हम जो है ना ट्रांसपोज लेते हैं। तो ट्रांसपोज किस तरह से लिया जाएगा, 1 2 0 एंड 1। अब देखिए हमारे पास इस इक्वेशन को हमने प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो हमारे पास इसमें ए टी की वैल्यू भी है और ए की वैल्यू भी है। तो क्या करेंगे, ए प्लस ए टी इज़ इक्वल टू, ए मैट्रिक्स जो है हमारे पास हो जाएगा 1 2 0 1 और ए टी जो है हमारे पास क्या होगा 1 0 2 एंड 1। तो क्या करेंगे, इसको ऐड करते हैं सिंपली। अब देखें यहाँ पे एडिशन की भी टेक्निक आ गई और एडिशन की टेक्निक के बारे में मैंने बताया था कि ऑर्डर चेक करते हैं। ऑर्डर दोनों का 2 by 2 है। तो 1 + 1 2 + 0 0 + 2 और 1 + 1 आ गया। तो क्या होगा, 1 + 1 2 2 + 0 2 0 + 2 2 एंड 1 + 1 2। अब जैसा कि मैंने बताया कि सिमेट्रिक में हमने क्या करना होता है, ये प्रूव करना होता है कि हमारा जो आंसर जो है वो सेम वैसा ही आए। तो इसमें हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। तो इस होल का जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो लिखेंगे ट्रांसपोज और इसका भी हम ट्रांसपोज लेते हैं। अब देखेंगे ट्रांसपोज के बाद इसका आंसर सेम आता है या नहीं। अब देखें इसका ट्रांसपोज लेते हैं, रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट किया तो देखें ये जो है सेम टू सेम वैसा ही है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमने ट्रांसपोज लिया है इस मैट्रिक्स का, उसका आंसर दोबारा a + at के बराबर ही है। इस वजह से ये सिमेट्रिक है। अभी हमने जो है ना डिस्कस किया सिमेट्रिक, अब हम डिस्कस करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक क्या चीज़ है कि इसमें हमने वही प्रोसीजर परफॉर्म करना है, लेकिन उसमें सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस आएगा कि जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज के बाद हमारा आंसर जो है वो नेगेटिव में आएगा। अगर वो नेगेटिव में आंसर सेम आता है तो इसका मतलब ये है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। यानी सिमेट्रिक में क्या होता है कि हमारा आंसर पॉजिटिव रहता है और स्क्यू सिमेट्रिक में हमारा आंसर नेगेटिव हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो है ना मैं बी मैट्रिक्स वाली एग्जांपल ले लेता हूँ। इसको हमने प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, बी टी पहले फाइंड आउट करेंगे। तो बी हमारे पास है जी 1 1 2 एंड 0 और इसका हम लेते हैं ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज के लिए हमारे पास क्या आएगा कि 1 1 2 और 0 हो जाएगा। ये हमारे पास बी टी की वैल्यू आ गई। अब ये हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं इसमें b - bt में। तो b की वैल्यू है हमारे पास 1 1 2 1 0 और bt की वैल्यू है 1 2 1 0। अब इसको हम माइनस करते हैं, 1 - 1 1 - 2 2 - 1 एंड 0 - 0। तो 1 - 1 0 आ गया, 1 - 2 -1 2 - 1 1 और 0 - 0 0 आ गया। तो अब इसका जो है ना हम अगेन ट्रांसपोज लेंगे। ये चीज़ आप लोग हमेशा याद रखें कि सिमेट्रिक में और स्क्यू सिमेट्रिक में दोनों में आपने ट्रांसपोज ही लेना है। तो हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। देखिए जी ट्रांसपोज किस तरह से लिया जाता है ये आप लोगों को टेक्निक पता है, ये मेरी पिछली वीडियोस में भी अवेलेबल है। तो ट्रांसपोज किस तरह से लिया जाता है कि रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब देखें जैसे कि मैंने पहले बताया था कि स्क्यू सिमेट्रिक में हमने माइनस कॉमन निकालना होता है। तो कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने का मतलब ये है कि अंदर वाले तमाम एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाएंगे। 0 के साइन नहीं चेंज होते और इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। अभी आप ये देखें कि इसका साइन माइनस का था ये पॉजिटिव हो गया, इसका साइन पॉजिटिव था वो माइनस हो गया। अब आप ये देखें कि ये वाला जो मैट्रिक्स है ये b - bt ही है, यानी हम यहाँ पे लिख देंगे -b - bt। अब ये देखें ये किसके बराबर है, b - bt के ट्रांसपोज के बराबर है, लेकिन माइनस साइन के साथ। इस वजह से ये स्क्यू सिमेट्रिक है।